नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लगन के बारे में, वर्गो एसेंडेंट के बारे में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार देखें। तो आइए देखते हैं 17 अक्टूबर 2022 को कन्या लगन के लिए प्लैनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। कन्या लगन के लिए इनके फर्स्ट हाउस में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। इनके सेकंड हाउस में तुला राशि में सूर्य ग्रह डेबिलिटेटेड होकर के शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में और केतु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। आपके थर्ड और फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट और डायरेक्ट दोनों प्रकार के मोशन में गति करेंगे, उसके विषय में आगे बात करेंगे। सिक्स हाउस में आपके कोई प्लैनेट नहीं है। सेवन्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। एट्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। 10th हाउस में मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे और 11th और 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे ट्रांजिट प्लैनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर बुध की भी दृष्टि है। ये समय अंतराल कन्या लगन वालों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में कन्या लगन वाले अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। उनके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते, निर्विघ्न पूर्ण होते हुए मैं कहूँगा कि दिखाई देते हैं। इनके कार्य व्यवसाय में तरक्की होना, इनके जॉब और इनके ऑक्यूपेशन में प्रमोशन होना, सैलरी इंक्रीमेंट मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इनका स्वास्थ्य इस समय में अच्छा रहेगा। पिछले समय में हो सकता है कि पिछले समय में हो सकता है कि कन्या लगन वाले कुछ उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर रही हो, परंतु अब ये जो समय है ये समय उनकी हेल्थ को अच्छा कराने के लिए आया है। उनकी हेल्थ इस समय में इम्प्रूव होगी और उनके मन के अंदर नए नए आइडियाज़ का जन्म होना, टेक्निकल चीज़ों के बारे में रुचि जागृत होना, टेक्निकल चीज़ों का उपभोग अपने कार्य व्यवसाय के अंदर करके लाभ प्राप्त कर पाने का समय रहेगा। इसके साथ साथ ये समय कन्या लगन वालों को काफ़ी टेक्निकल चीज़ों से रिलेट करेगा और उन्हें टेक्निकल बातें सिखाएगा, जिसके माध्यम से वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में इनका माइंड जो है काफ़ी कमीशन बेसिस कार्यों के ऊपर लालायित होगा, जिसमें कमीशन मिलता हो। समय आपके लिए उत्तम है। ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद में जब बुध ग्रह 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक तुला राशि में आ जाएंगे। अब देखिए, जब बुध ग्रह तुला राशि में आएंगे तो ये जो समय रहेगा, ये समय इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वालों को अब तक उनके हो सकता है नाक, कान, गले और दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक होती हुई दिखाई देगी। उस प्रॉब्लम में उन्हें रिलीफ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ घर परिवार के अंदर भी अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वह भी यहाँ पर बातों के द्वारा शॉर्ट आउट हो पाएगी और परिवार का सुख प्राप्त होगा। समय आपके लिए फिर लाभदायी हो जाएगा। इसके साथ साथ इसके बाद बात करेंगे अब हम सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह आपके सेकंड हाउस में डेबिलिटेटेड होकर के गोचर करें और सूर्य आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि केतु के साथ ग्रहण योग बनाते हैं और राहु की भी एस्पेक्ट इनके ऊपर पड़ती है और शनि की भी दृष्टि है। देखिए, ये जो समय है यह समय आपको किसी भी सरकारी व्यक्ति से या किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति से अनबन करना या उनसे जिरहबाजी करना, बहसबाजी करने के लिए उत्तम नहीं रहेगा। इन सभी कार्यों को डिले करें, पोस्टपोन करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको फॉरेन लैंड से रिलेटेड, अगर आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप कार्य करते हैं, तो वहाँ से धन दिलाने में कुछ गवर्नमेंट के लिए खर्च करना पड़ सकता है या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से डिले इसमें हो सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ विशेष चीज़, इस समय में आपको आपके नाक, कान, गले से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर सुधार के लक्षण तो दिखाई देंगे, वे सुधार की तरफ बढ़ेंगी भी, परंतु आपको किसी भी प्रकार से अपनी मेडिसिन के लिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्हें समय पर लेना चाहिए और डॉक्टर से समय पर कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ
इस समय में आपको आपकी वाणी के लिए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। आप जो भी कुछ बोलें उसे काफ़ी तोल मोल करके बोलें, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर बोला हुआ आपका शब्द सामने वाले व्यक्ति को चुभ सकता है, बुरा लग सकता है। तो उन सब चीज़ों से बच कर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये 30 अक्टूबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक रेट्रोगेट भी हो जाएंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करते हैं। ये समय जो है, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना, कुछ ऐड इत्यादि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ खर्चा करना, उसका समय है। ये समय आपके कार्य व्यवसाय की उन्नति कराने के लिए है। कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन होना, नए क्लाइंट, नए कस्टमर जोड़ पाना, उनका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने आप को ज़्यादा उद्यमी ना बनाएं, ज़्यादा जल्दी पैसा कमाने के पीछे ना भागें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सही समय पर सही मात्रा में धन प्राप्त करके अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त करा पाएंगे। और अगर आप ये बात नहीं मानेंगे, आप अपने आप को ज़्यादा थकाएंगे, उद्यमी बनाएंगे, तो ये समय आपकी फिर हेल्थ ख़राब कर सकता है। उसके लिए केयरफुल रहें। तो इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर आज के कार्य को अभी ख़त्म कर दें, कल के कार्य को आज कर दें, ये इस तरह की नीति अपनाने के लिए मजबूर करेगा। और अपने आप एम्प्लॉय या विशेष तौर से जो आपके यहाँ मार्केटिंग की टीम काम करती है, कॉलिंग की जो टीम काम करती है, उसे आप यही शिक्षा देंगे कि आज के कार्य को अभी पूर्ण किया जाए और कल के कार्य को आज करने का प्रयास किया जाए ताकि कंपनी ग्रो कर पाए। अगर ये चीज़ आप अपनी कंपनी के मार्केटिंग टीम को और कॉलिंग वाली टीम, मार्केटिंग में सेल्स या जो भी है, इस तरह की जो टीम है, अपने ऑफिस स्टाफ को अगर ये बात आप समझा पाते हैं प्यार से, क्योंकि इस समय में आप क्रोध भी कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर। क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्रोध की जगह उन्हें समझाना है कि आप अपने कार्य व्यवसाय को किस तरीके से बढ़ाएं, आज के काम को अभी पूर्ण कर दिया जाए, तो आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के माध्यम से आपका बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने जहाँ पर अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या आपका ऑफिस है, तो आप वहाँ पर कुछ विस्तार करना चाहते हैं, कोई घर परचेज, कोई लैंड या आप कोई बिल्डिंग परचेज़ करना चाहते हैं, कोई ऑफिस परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसे परचेज़ करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको इस समय में प्राप्त होती दिखाई देती है। आप उन्हें परचेज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आप कोई व्हीकल अपने ऑफिस के लिए या ऑफिस आने जाने के लिए या ऑफिस में प्रोडक्ट या सर्विस को भिजवाने के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ परचेज़ करेंगे, वो आपके लिए लाभदायी रहेगा, उससे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर पड़ती है, देखिए यहाँ पर बुध ग्रह भी है, मंगल की एस्पेक्ट है, गुरु की भी एस्पेक्ट है और राहु की भी एस्पेक्ट आ जाए, राहु की नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो समय रहेगा, ये समय आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। आप कोशिश करेंगे कि कल के कार्य को अभी कर दिया जाए। आप व्हीकल तेज़ चलाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए मैं मना करूँगा। व्हीकल हमेशा स्लो चलाएं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, समय से थोड़ा पहले निकल करके चलें। कभी भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो आप समय से पहले निकल करके चलें, व्हीकल को स्लो चलाएं ताकि आप समय से पहुंच पाएँ और आपकी मीटिंग शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो और आपको आपकी मीटिंग में जाने से लाभ प्राप्त हो। इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो आपका व्यापार में लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको थोड़ा बहुत सिर में दर्द इत्यादि चीज़ों को दे सकता है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने खाने पीने का ध्यान रखें। हाँ, खाने पीने में आप किसी प्रकार से कोई जिसमें स्पाइसी फूड होता है उससे अवॉइड करने का प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपके घर के अंदर, आपका घर को या व्हीकल को ये जिसे एक्सपेंशन कहते हैं या उसे रेनोवेट आप करेंगे या कोई नया घर आप परचेज़ या नया व्हीकल परचेज़ करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जो आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो जो स्टूडेंट हैं इस समय अंतराल के अंदर वे अपने एजुकेशन के साथ साथ कुछ स्पोर्ट, एथलेटिक, गेम, आर्मी, मिलिट्री, इस तरह की कुछ एक्टिविटी
को करने का प्रयास करेंगे, उन्हें करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ वे अपने बॉडी बिल्डिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य को भी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर विशेष तौर से आपको अपने बच्चों की हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। अगर वे साइकिलिंग इत्यादि करते हैं तो उनके साथ रहें, जो भी वे कार्य करते हैं। इसके साथ साथ अगर वे फायर वर्क भी करते हैं, पटाखे इत्यादि चलाते हैं, तो उसके लिए भी आपको साथ में रहने का प्रयास करना चाहिए, अदरवाइज़ उनके चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है। इसके बाद इससे आप ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। ये आपके यहाँ पर रेट्रोगेट होकर के गोचर करें और आपके लिए ये आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी जातक इस समय में अनमैरिड हैं, उनके विवाह के रिश्ते तो आ रहे होंगे, परंतु कोई रिश्ता सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। कब होगा? 23 नवंबर 2022 के बाद इनके लिए विवाह के अच्छे ऑप्शन आएंगे। और इस समय के पश्चात जो कन्या लगन वाले हैं वे अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाएंगे, उन्हें अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। और जो मैरिड हैं, ये समय उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा और परेशानी देने वाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मन में थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। परंतु 23 नवंबर के बाद जो मैरिड है वे अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। और हो सकता है इस समय में वे कोई लंबी दूरी की यात्रा भी करें, हो सकता है कोई टूर ट्रैवल करें या आपको एब्रोड जाने का कोई अवसर प्राप्त हो। समय आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से भी पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे, धन और नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो आप 23 नवंबर 2022 के बाद उनसे अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन के लिए कुछ धन इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे। समय अच्छा रहेगा, मीटिंग करके आप बात कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है ये समय आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, ये भी ध्यान रखना जरूर रहेगा। धन के अंदर वृद्धि तो होगी, परंतु यहाँ विशेष क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर आप अपने धन को निवेश करते हैं, किसी भी स्कीम में निवेश करते हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे आप केयरफुल तरीके से पढ़ करके समझ करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसे भी अच्छे प्रकार से देखकर, चेक करके, समझ करके लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। वैसे प्रॉपर्टी परचेज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, समय लाभदायी है। डॉक्यूमेंटेशन का आप कार्य अच्छे से पढ़कर समझ कर करें तो लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपके मित्रों के ऊपर भी खर्च हो सकता है। हो सकता है आपके मित्र या आपके जो ताया है वे इस समय में आपसे कुछ धन, ताया जी जो हैं, वे ताया जी, ताई जी इस समय आपसे कुछ धन की डिमांड कर लें, या कोई रिलेटिव आपसे कुछ धन उधारी के तौर पर ले ले। तो इस समय एक बजट बना करके चलें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो सबसे पहले तो आपको रिलीजियस बनाएगी। इस समय में आपके हाथ से धार्मिक कार्य में कराएगी, पूजा पाठ कराना, मंत्र उच्चारण कराना, हवन पूजन कराना, इन सब कार्यों में आपको इन्वॉल्व करेगी और आप आनंद भी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करके अपने जो भी कार्य आप करते हैं उसके अंदर आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट, 7 8 9 7th एस्पेक्ट आपके 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके सिबलिंग भी खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, धन के पाप पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। और इस समय में आप अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध बना पाएंगे। उनके यहाँ पर भी हो सकता है आपको जाने का अवसर प्राप्त हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या आप उनसे मिलने के लिए जाएं, तो इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आपके यहाँ कोई नौकर चाकर कार्य करते हैं तो उनके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वे भी आनंदित रहेंगे, आप भी आनंदित रहेंगे। ये समय आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी दूर संचार के माध्यम से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। और ये केतु और सूर्य के साथ गोचर करेंगे, साथ में बुध भी आ जाएंगे। इस समय में आपको आपके परिवार के साथ अच्छे धन का लाभ प्राप्त होना, इसके साथ साथ
आपको वाणी तो आपको अच्छी मिली है, वाणी का अच्छी प्रकार से प्रयोग आप अगर कर पाएँ तो आप अपने सभी कार्यों को निर्विघ्न बिना परेशानी के पास कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको मीठा भोजन कराने के लिए रहेगा। इस समय में आपको समय समय पर कुछ मीठा खाने के लिए मिलेगा। तो वही मैंने बोला कि नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है, मीठा खाने से टीथ को ख़राब होने से बचाएं तो लाभ प्राप्त करेंगे। परंतु ये समय आपको मीठा अवश्य खिलाएगा, अवश्य खिलाएगा, अवश्य खिलाएगा, लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका सिंगिंग आदि में कोई कार्य है, सिंगिंग या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसमें आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उसे आप करने का प्रयास करें, जी जान से करने का प्रयास करेंगे तो पूरी कायनात आपको सफलता दिलाने में सहायक होगी। तो ये था शुक्र ग्रह के बारे में। इसके बाद में बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। और ये शनि ग्रह यहाँ पर 5 जून 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक तो रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद ये यहीं पर 23 अक्टूबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक डायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं, देखिए इनके ऊपर किस किस की एस्पेक्ट है। इसके ऊपर एक तो मंगल की एस्पेक्ट है और 7, 8, 9, ठीक है, और 7, 8, 9 इनके ऊपर मंगल की एस्पेक्ट है। ये जो समय रहेगा, ये समय कन्या लगन वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलने के लिए मैं बोलूँगा। अगर कोई बड़ा डिसीजन सब्जेक्ट चूज़ करने में, अपने करियर के लिए कोई सब्जेक्ट चूज़ करने में, या अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए कोई सब्जेक्ट, कोई एजुकेशन, कोई कोर्स चूज़ करने के लिए लेते हैं तो काफ़ी केयरफुल होकर चलें। अदरवाइज़ इस समय में आप अपने एजुकेशन को बीच में ड्रॉप कर सकते हैं, या किसी गलत एजुकेशन से मेरा मतलब है कि आपको मान लीजिए डॉक्टर बनना था, आप इंजीनियरिंग की एजुकेशन में जा सकते हैं, गलत डिसीजन हो सकता है। उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके आगे बढ़ेंगे, डिसीजन लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय बहुत विशेष रहेगा। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले हैं इस समय में वे देखेंगे कि उनकी जो संतान है वो थोड़ी सी एनर्जेटिक होगी, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी बात ना मानना, इस तरह की एक्टिविटी उनके अंदर देखी जाएगी। परंतु कोई दिक्कत नहीं है, वो समय के साथ मैनेज हो जाएगा। परंतु हाँ, इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी संतान को फायरवर्क और साइकिलिंग इत्यादि चीज़ों से बचा कर रखना चाहिए, उन्हें केयर देनी, सपोर्ट देनी चाहिए तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह की। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ से दृष्टि के बारे में बताता हूँ। चलिए 1, 2, 3 शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये जो समय है, ये जो दृष्टि इनकी पड़ेगी, ये दृष्टि आपको पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव करा सकती है, परंतु ज़्यादा नहीं होगा। आप उनसे अगर कुछ धन की डिमांड कर लेते हैं तो दिक्कत आ सकती है। तो इस समय में कब तक, जब तक ये 22 अक्टूबर तक रेट्रोगेट है तब तक तो धन की डिमांड ना की जाए, अदरवाइज़ बात ख़राब हो सकती है। 22 के बाद आप धन की डिमांड कर सकते हैं, आपको धन प्राप्त होगा, परंतु एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके कि किस तरीके से धन मांगना है, किस चीज़ के लिए लेना है, क्या उसका लाभ होगा, लाभ हानि बता करके लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। क्लियरिटी रखें, पारदर्शिता रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये आपके धन के अंदर कुछ चेंज कराएगा, धन के अंदर चेंज कराएगा और आपके धन को खर्च भी कराएगा। किसी अच्छे कार्य के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है, आप किसी कार्य के लिए अपने धन को खर्च करेंगे। हाँ, इस समय में आप अपना धन किसी प्रकार से अपने रिलेटिव को भी या अपने बड़े भाई बहन को भी आप दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। उनके हेल्थ के लिए या उनके किसी विशेष कार्य के लिए आपका धन यहाँ से खर्च होता दिखाई देता है, तो उसे आपको मैनेज करके चलना होगा, तभी जा करके लाभ प्राप्त करेंगे। सारा का सारा धन दे देंगे तो दिक्कत आपको आ सकती है। आप एक बजट बना करके देंगे तो दिक्कत भी नहीं आएगी, लाभ भी हो जाएगा। इसके बाद में जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ती है और यहाँ पर सूर्य भी है, केतु भी है, शुक्र भी है और राहु की भी दृष्टि है। देखिए ये जो समय रहेगा ये आपके धन की आवक को कम करने वाला रहेगा। कब तक? कम से कम ये मान करके चलें कि 22 अक्टूबर तक धन की आने की स्पीड घटी रहेगी, स्लो स्पीड से आपके पास लिक्विड कैश आएगा। और नाक कान गले से रिलेटेड जो मैंने बताया उसका विशेष तौर से ध्यान रखिए, कोई गर्म चीज़ ना खाएं, कोई स्पाइसी चीज़ ना खाएं, अदरवाइज नाक कान गला और दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम ये आपको क्रिएट कर देगा, उससे बच कर रहने का प्रयास करें।
23 अक्टूबर के बाद आप धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को ले सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा और धन का जो फ्लो है, मनी फ्लो जो है वो धीरे धीरे करके एक नॉर्मल वे में हो जाएगा, नॉर्मल रूटीन उसका हो जाएगा, आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था शनि ग्रह के दृष्टि के बारे में। और हाँ, अब हम बताते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह की बात करते हैं। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। उनके ऊपर 3-4 प्लैनेट की एस्पेक्ट भी रहेगी। देखिए, जो राहु ग्रह आपके 8th हाउस में आए हैं, ये आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। कोई वार्षिकी संपत्ति हो या चल अचल संपत्ति हो, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप थोड़ा केयरफुल होकर के करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त रहेगा। इसके साथ साथ राहु ग्रह जब आपके 8th हाउस में आए हैं तो ये आपको मिस ट्रीटमेंट कराने जैसी प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम कुछ और हो और मेडिसिन आपको किसी और चीज़ की दे दी जाए, या डॉक्टर ने मेडिसिन तो सही लिखी है, जो आपको डिजीज़ है उसकी मेडिसिन लिखी है, परंतु आपने मेडिसिन कोई और सी या एक्सपायर डेट की ही खा ली, तो आपको यहाँ पर मिस ट्रीटमेंट जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर ही दे सकते हैं। तो उससे बच के रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अपने खाने पीने का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय आपको आपके गुप्तांग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकता है। उसके लिए केयरफुल लेकर के चलें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की दृष्टि के बारे में। राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये आपको अचानक से कुछ धन खर्च करा सकती है। मेडिकल मेडिसिन पर धन खर्च हो सकता है या दान पुण्य पर। अगर आप दान पुण्य पर अपना धन खर्च कर देते हैं तो काफ़ी मात्रा में संभावना बनेगी कि आपका धन आपकी हेल्थ के ऊपर ना खर्च हो, आप स्वस्थ रहे। इसके बाद जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर 3 और 1 4 प्लैनेट हो जाएंगे, इसकी राहु की भी एस्पेक्ट है, तो विशेष तौर से आपको खाने पीने का मैंने बताया, नाक कान गला और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए, तभी जा करके लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज दांतों में या मुंह से रिलेटेड, नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ये यहाँ पर देने का प्रयास करेगा, उससे बचकर रहने का प्रयास करें। खाने पीने की चीज़ों से ही गड़बड़ होगा जो भी होगा। चलिए, इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है, ये जो समय रहेगा 1 मिनट 7, 8, 9, हाँ जी, तो ये जो समय रहेगा ये आपके व्हीकल को किसी न किसी प्रकार से ख़राब कर सकता है। व्हीकल ख़राब हो सकता है, व्हीकल बदला भी जा सकता है। राहु आपको नया व्हीकल परचेज़ करा कर भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपका व्हीकल ख़राब हुआ, आपने कहा व्हीकल तो ख़राब हो गया, नया लेना है तो नया भी परचेज़ करा देंगे। इसके साथ साथ घर के अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें आप एक सलीके से रखने का प्रयास करें और घर के अंदर सफाई का आप विशेष ध्यान रखें, तो आपके घर के अंदर का माहौल अति उत्तम बना रहेगा और समय समय पर पूजा पाठ इत्यादि आपके घर के अंदर होगा तो आपका ये जो घर है स्वर्ग जैसा बना रहेगा, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह यहाँ जो गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाते हैं, राहु की भी एस्पेक्ट है, बुध भी यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो समय आप देखेंगे, ये समय विशेष तौर से आपको आपकी वाणी के लिए, वाणी से किसी को कोई शब्द ऐसा ना बोला जाए जिसकी वजह से वो उसे हर्ट कर जाए और आपके लिए दिक्कत खड़ी हो। और खाने पीने की चीज़ें, इन्हें विशेष तौर से आप ध्यान रखिए, साफ स्वच्छ शाकाहारी भोजन लें ताकि आपकी हेल्थ उत्तम बने, तो बाकी आपके लिए हेल्थी रहेगा, उत्तम रहेगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट के प्लैनेट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 अक्टूबर ये जो समय रहेगा, ये समय आपके धन के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। ये समय आपके धन के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप 1 मिनट, यहाँ पर ये 17, 18 अक्टूबर है। 17, 18, 19 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा, आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके अच्छे मित्रों का सुख प्रदान कराने वाला होगा। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 20-21 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपको अपने परिवार की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो आपके लिए लाभदायी रहेगा। इस समय को मैंने केयरफुल डेट में डाला है, थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 22-23 अक्टूबर का समय, ये समय आपको आपके स्वयं के लिए जागृत करेगा कि आप क्या हैं, आपका नेम फेम कितना है,
आपको कितने लोग जानते हैं, आपके पास धन कितना है। आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर फिर कुछ खर्चा करेंगे, अपने हेयर स्टाइल आप चेंज करा सकते हैं, अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं, अपने करियर, अपने व्यापार, अपनी जॉब के लिए कुछ सोच सकते हैं, आपको लाभदायी रहेगा। इसके बाद 24-25 अक्टूबर, तो 24-25 अक्टूबर का जो समय है यहाँ पर 24-25 और 26-27, हाँ 24-25 का जो समय है, ये समय थोड़ा सा आपको अपने खाने पीने, अपने नाक कान गले के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, स्पाइसी फूड ना लें, गर्म फूड ना लें, तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 26-27-28 और 29-30 ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको ट्रैवल मिलना, कोई ट्रैवल आपकी हो जाए, अपने सिबलिंग्स से मिलने का अवसर आपको प्राप्त हो, सिबलिंग्स इस समय में आपके आनंदित रहेंगे। और इस समय में आपको कोई गुड न्यूज़ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या टेलीफोनिकली माध्यम से मिल सकती है। इस समय में आप अपने घर के अंदर अपने अच्छे माता पिता, अच्छे व्हीकल, अच्छी फैमिली, अच्छे धन का लाभ प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है, सारा समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 31 अक्टूबर 1 नवंबर, तो यहाँ पर 1 नवंबर और 2-3 नवंबर का समय, ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। अपनी एजुकेशन का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, तो कन्या लगन वाले अपने संतान के लिए केयरफुल रहें, उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, उनकी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहें। जलने कटने इत्यादि चीज़ों से उन्हें बचा के रखा जाए, उनके साथ रहें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 2-3 नवंबर आ गया है। इसके बाद 4-5 नवंबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से हेल्प दिलाने वाला रहेगा, उसके साथ आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, उसके साथ कोई होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाएँ और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त करें। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, लाभदायी समय है। इसके बाद 6-7-8 नवंबर में से 7-8 नवंबर का समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहें। आप चाहते हैं अपने आप को थकाएं नहीं, इन दिन में रेस्ट करें। इसके साथ साथ अगर कोई वार से संबंधित या चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं, बात करने के लिए लाभदायी रहेगा, परंतु अपने आप को थकाएं नहीं, मैं फिर यही कहूँगा। इसके बाद 9-10 नवंबर, ये समय 9-10 नवंबर का समय आपको आपके भाग्य से रिलेटेड चीज़ों को साथ दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आप रिलीजियस रहेंगे, ट्रैवल करने का सुख आपको प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल भी आप इस समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, इस समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 नवंबर का जो समय रहेगा, ये समय 11-12 और 13-14-15 नवंबर, सब आपको समय ये उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप विशेष तौर से अपने कार्य व्यवसाय के अंदर गति प्राप्त करेंगे और कार्य व्यवसाय से आपको धन लाभ होना, नेम फेम मिलना, अपने नए एम्प्लॉय को आप कुछ जोड़ पाएंगे अपने कार्य व्यवसाय में। इसके साथ साथ अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंज करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में वर्णन। अब बात करते हैं व्रत और पर्व के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कुछ रेमेडी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्रत पर्व के बारे में। 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रहेगा। 30 अक्टूबर को प्रदोष व्रत धन त्रयोदशी का व्रत रहेगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने किस समय में सोना चांदी बर्तन इत्यादि परचेज़ करें, क्या शुभ समय है उसके लिए, पूजा का मुहूर्त क्या है, किस समय में पूजा की जाए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में साल भर निवास कर जाएँ। इसके साथ साथ किस प्रकार से पूजा की जाए, क्या विधि हो जिसके माध्यम से पूजा करके माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर आप निवास करा पाएँ। उसी का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन रहेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा। 26 अक्टूबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजन रहेगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज यम द्वितीया रहेगा। 4 नवंबर को प्रबोधिनी एकादशी व्रत देव उठान तुलसी विवाह रहेगा और 5 नवंबर को प्रदोष व्रत और 8 नवंबर को खंडराज चंद्रग्रहण कार्तिक पूर्णिमा का पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इस सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कुछ उपाय के विषय में। अगर आप इस समय में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय करें। देखिए, वैसे तो ये समय अंतराल जो है ये कन्या लगन वालों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हें विवाह करने का अवसर प्राप्त होगा, जिनकी हेल्थ ख़राब है उनकी हेल्थ ठीक होने का अवसर प्राप्त होगा, सब प्रकार से जिनकी एजुकेशन ठीक नहीं चल रही है वे एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे,
जिनकी जॉब ठीक नहीं है वे जॉब में भी अच्छा कर पाएंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, कुल मिलाकर के समय अच्छा है। परंतु फिर भी अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय करें? इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको जो पूजा वाला नारियल होता है उस नारियल को बुधवार के दिन डोनेट करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को डोनेट करें या मंदिर में आप रख कर के आएँ, लाभ प्राप्त होगा। और आप सभी को दीपावली के शुभ पर्व की, आपको और आपके परिवार को दीपावली के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।